सभी प्यारे साथियों को हमारा नमस्कार। जो हमारी लाइव कल थी, आज लाइव सेशन थी। सभी साथी में भी हमारे पर हैं, चाहे वो स्टेट से होगा। आप इस वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है। आप सभी लोग जो कहता हूँ कि क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बहुत मुश्किल होंगे, ये लाइव सेशन जरूर ज्वाइन। लाइव सेशन से एक तो ये बेनिफिट होगा कि आप, और दूसरा बेनिफिट हो जाएगा, क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे तरीके के करने चाहिए। जितने भी भाई बहन हैं वो जो आ चुके हैं वो हाय लिखें, हम आपसे जुड़ चुके हैं। अगर आप लोग देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, फिर जुड़ जाइए, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग लाइव स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, 31 हो जाएगा क्योंकि कल हम 30 तक के थे। अब इसको हम लोग, आवाज आप सभी, मेरी आवाज आप सभी तक आ रही है? चलिए 31 का आंसर दीजिए फट। 31 का आंसर थर्टी वन का आंसर ड्यूटीरियम ऑक्साइड जो यूज की जा रही है वो आप हमें बताएंगे जल्दी से। ड्यूटीरियम ऑक्साइड का जो प्रयोग है वो न्यूक्लियर रिएक्टर में किस तरीके से। 31 का जवाब दीजिए। 31 का जवाब आप देंगे, फटाफट बोलिए। ठीक है, शाबाश, वेरी गुड, बहुत सुंदर। आप जो जवाब दे रहे हैं हमें वो आ रहा है हमारा कि हम इसको मॉडरेटर के, तो हम यहाँ मॉडरेटर पे टिक कर लें। मॉडरेटर पे मेरी वॉइस आ रही, पहले ये बताइए। ठीक, 32 की मैं बात करता हूँ, मैं भी जरा चेक कर लूँ कि वॉइस आ रही है कि नहीं।
क्वेश्चन नंबर 32 द रिएक्शन, ये रिएक्शन आपने पढ़ी है। इस रिएक्शन को अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये रिएक्शन आपको कहाँ दिखाई, बताइएगा जल्दी फटाफट बताइए। ये रिएक्शन एसिडिक नेचर H2O2 का बता रही है, 32 वाले का जवाब दीजिएगा। ये रिएक्शन में आपको जो समझ में आ रहा है वो क्या समझ में आ रहा है? एसिडिक ऑफ H2O2, H2O2 का एसिडिक नेचर की रिएक्शन एक्सप्लेन हो रही है, या फिर दूसरा ऑप्शन आपको दे रहा हूं, पढ़ लीजिएगा ऑप्शन, ये पढ़ लीजिए। इस आपको दिखाई देगा कि ये एल्कलाइन मीडियम की ऑक्सीडाइजिंग की रिएक्शन। फिर से आप देख लो एक बार, फिर से देखो आप एक बार कि ये इंडिकेट हो रही है। अब देखिए वॉइस तो क्लियर आ रही है ना? चलिए वॉइस क्लियर नहीं है। हेलो हेलो, मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देता हूँ। एक मिनट का समय दो, थोड़ी सी वॉइस की। अब देखिए वॉइस आई आपके पास, क्लियर आई वॉइस जी। हाँ ठीक है, ये आपने ऑप्शन जो दिया है वो यहाँ पर 32 का सी दिया है, बिल्कुल राइट। ऑक्सीडाइजिंग एक्शन इसमें दिखाई देगा, यानी कि यहाँ पर मैं ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ H2O2 को ही इंडिकेट करूंगा। 32 का सी, सुपर, बहुत सुंदर। सभी लोग जितने भी भाई बहन है वो सब लोग आ जाएं ऐप पर, सभी को शेयर कर दो ये वीडियो। डी जी, वेरी गुड, शाबाश। अब इसके बाद हम लोग चल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। ये 33 लिखा हुआ है, इसके लिए आप परेशान नहीं होइएगा, दिस इज 33। चलो अब 33 वाले का जवाब भी आपको ही देना है। बताएं आप, 33 वाले का जवाब आप दीजिएगा। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा क्लास हमारा चल रहा है, सुपर क्लास चल रहा है, तो आप इस 30 जल्दी फटाफट जवाब दें जी। वॉइस क्लियर है, शाबाश, वेरी गुड। तो 33 वाले में आप देख पा रहे हैं ब्लीचिंग पाउडर इज ऑब्टेन्ड बाय, तो देखो क्लोरीन को अगर हमने ये कंपाउंड लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर हमने क्लोरीन से ट्रीटमेंट कर दिया, सभी तो आप ध्यान दीजिए, जितने भी साथी हैं सभी बिल्कुल लाइक कर दीजिए वीडियो को लाइक जरूर करते रहिए सभी लोग, जितने भी भाई बहन हैं। तो यहाँ 33 का ड्राई स्लेक्ड लाइम की बात करें, बिल्कुल बिल्कुल, यहां पर ड्राई स्लेक्ड लाइम में मैं आपको दिखा रहा हूं ये कंपाउंड CaOCl2 बन जाएगा और साथ में निकलेगा वाटर। ठीक, तो इसका मतलब हुआ कि अगर मैं आपसे कहूं कि 33 वाले का जवाब डी दिया जाए, डाइल्यूट सॉल्यूशन हम लोग यूज नहीं करेंगे, हम लोग ड्राई यूज करेंगे, तब बनेगा। अगर हमने डाइल्यूट सॉल्यूशन ले लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, तब ब्लीचिंग पाउडर नहीं बनता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। सुपर क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 95% लोग इसी के ऑप्शन पर लगा करके आएंगे, इसी के ऑप्शन पर लगा करके आएंगे, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन फिर उस समय गलत हो जाएगा। 33 का ए, प्रीति ध्यान दो, 33 के डी पर चले जाइए। ठीक है, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 34 पर चले आओ। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस पर अगर आप आओगे तो मैं कहता हूं प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो किसका काम, ये हार्डेंड क्यों हो जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस हार्डेंड भाई, ये क्यों हार्ड हो जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जी बताइए। प्लास्टर ऑफ पेरिस किस वजह से हार्ड हो जाता है? वाटर से रिएक्शन करने पर क्यों हो जाता है? अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला आपको लोग बताएंगे, ये फार्मूला मैं लिख रहा हूं CaSO4 डॉट हाफ H2O, ये मैं लिख रहा हूं। क्या ये इसमें अगर पानी मिला दिया जाए तो ये 1.5 वाटर इसमें मिला दिया जाए 1/2, तो ये क्या बना लेता है, क्या बना लेता है ये बताओ? ये CaSO4 डॉट 2H2O बना लेगा।
जो जिप्सम कहलाता है, जिप्सम, तो यहाँ पर सी ऑप्शन 34, हाँ वेरी गुड, जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत सुंदर, शाबाश, वेरी गुड, जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं ना? अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, इंटरेस्ट आपको क्रिएट हो रहा हो, तो आप जरूर लाइक कर दीजिएगा और बाद में कमेंट जरूर लिखिएगा वीडियो पर, क्योंकि आपका प्यार ही हमें लेकर के जाएगा इसकी पूरी सीरीज कंप्लीट करने में, मदद करने में, ठीक है ना? छोटी सी क्लास जरूर रहेगी हमारी, लेकिन क्लास बहुत जबरदस्त होगी, बहुत फायदेमंद होगी आपके एग्जाम के लिए। मैंने कल भी बताया था नाइटर का फार्मूला अलग है, 35 वाले पे चले, और नाइटर का फार्मूला अलग है, और चिली साल्ट पेट्रे का अलग है, साल्ट पेट्रे का अलग है। तो यहां पर ना नाइटर का फार्मूला बताइए, नाइटर का, मर्दन सिंह जी नाइटर का फार्मूला बताइए, केबल नाइटर, KNO3, वेरी गुड, बहुत सुंदर, सुपर। तो यहां पर आपको जवाब देना पड़ेगा कि जो आपका नाइटर है वो केबल नाइटर में आप KNO3 को लगाएंगे। दिलीप पांडे जी, रविंद्र राणा, प्रगति सिंह, प्रीति, मर्दन सिंह, अनमोल यादव, जितने भी भाई बहन इस पर जुड़े हैं वो सब लोग जवाब दें, हमें अच्छा लगेगा। और सभी लोग प्लीज एक बार कमेंट जरूर करते रहिएगा, लाइक जरूर करिएगा बाद में वीडियो को। 100% आपसे उम्मीद करूंगा कि हम चाहते हैं कि ये चैनल पर कम से कम पर डे 50 से 60 लोग जरूर लाइव देखा करें, जिससे कि हमें भी एक अच्छा मोटिवेशन मिलता है। बेकिंग पाउडर हैज वन ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूएंट्स। बेकिंग पाउडर जो है वो, बेकिंग पाउडर हैज वन ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूएंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। बेकिंग पाउडर में कौन सा इसमें एक कंस्टिट्यूएंट रहता है, बताएंगे। ये रहता है, कौन सा रहता है बेकिंग पाउडर में, कौन सा कंस्टिट्यूएंट रहता है? बहुत ही सुपर, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप करना चाहें तो जरूर करेंगे। हम्म, जी 36 का सी है, बिल्कुल राइट, बहुत सुंदर, सुपर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक। तो इसका, इस बात का विशेष तौर से ध्यान दीजिएगा कि हमें यहाँ पर आपको इन चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि आखिरकार क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है। बिल्कुल 37 पर चले जाइए। मैग्नीशियम कीप्स ऑन बर्निंग इन, तो 37 वाले में मैग्नीशियम का, ना 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 ना, मैग्नीशियम कीप्स ऑन बर्निंग, दोनों में ये N2 बिल्कुल सही है, N2 बिल्कुल सही है, लेकिन CO2 में भी जलती है ये, यही तो इसकी खास बात है। यही आपने थोड़ी सी गलती कर दी 37 वाले क्वेश्चन में, कि करती क्यों है। रिएक्शन भी मैं आपको दिखाता हूं। जैसे Mg जो है, Mg रिएक्शन कर लेता है N2 से, तो बना लेता है Mg3N2, Mg3N2 बना लेता है, ठीक है। और यहां पर 2Mg से रिएक्शन करके ये कार्बन डाइऑक्साइड 2MgO बना लेता है और साथ में निकलता है कार्बन। तो आंसर रविंद्र लगाना था आपको, कौन सा लगाना था? N2 एज वेल एज CO2। बहुत ही सुपर क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा कि मैं चाहता हूं कि आप इन क्वेश्चंस को जरूर एक बार करें। 100% आपको बेनिफिट इन क्वेश्चंस का एग्जामिनेशन में मिलेगा, ठीक है जी। चलिए 38 वाले पर चले आइए, बहुत ही सुपर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
38 वाला बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा करके अब आप मुझे बताइए कि अगर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, बेरियम स्ट्रोंसियम कैल्शियम मैग्नीशियम में बी अरेंज इन ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग आपको रीअरेंज करने हैं, तो फिर आप कैसे करेंगे, ये हमें थोड़ा सा आप आइडिया दें। बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है जी। देखिए मैं आपको बताने की यहाँ पर कोशिश करूंगा और कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मैग्नीशियम है, फिर कैल्शियम है, फिर स्ट्रोंसियम है और फिर बेरियम है। बिल्कुल सही आपने जवाब दिया। यानी कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है वो आपका ये वाला होगा। डिक्रीजिंग की बात करें, सॉरी, डिक्रीजिंग की बात करें तो हमें आपका ये ऑर्डर प्राप्त होगा। बहुत ही सुंदर, वेरी नाइस, बहुत सुंदर। 39 वाले क्वेश्चन पर चले आइए। विच हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे ज्यादा किसका होगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहां पर किसका होगा, बताएंगे आप। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जी, बताइए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे ज्यादा किसका होगा। 39 हाईएस्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर मुझे दिखाई दे रहा है वो यहां पर जी किसका होगा। थर्टी नाइन वाले का सब लोग जवाब दें। 39 सुपर क्वेश्चन है। 39 बेरिलियम का होगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहां पर सबसे ज्यादा किसका होगा, तो मैग्नीशियम, बेरियम, कैल्शियम। अगर हम लोग देखते हैं तो यहां पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो हाईएस्ट होगा वो बेरिलियम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाई होता है। योगेंद्र जी ध्यान दीजिएगा यहां पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट। डी ऑप्शन, बेरियम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा नहीं होता है। 39 में बेरिलियम का होता है, बेरिलियम का ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है हाईएस्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्मॉलर एटम का होता है, इस बात का ध्यान देने। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से बना नहीं, बना है ना जी। वैसे मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जिस स्मॉलेस्ट की, अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रहा हूं तो यहाँ जो वैल्यू आएगी वो जी बेरिलियम की आएगी, बेरिलियम की आएगी। ठीक है, इस बात का ध्यान देना पड़ेगा जी। ये क्वेश्चन कल बात हुई थी ना इप्सम सॉल्ट वाला, ये 40 वाला जो क्वेश्चन आया था, ये इप्सम सॉल्ट इज हाइड्रेट फ्रॉम वन ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से इप्सम सॉल्ट किससे बोला गया जी, बताइए। 40 वाले का जवाब आप दीजिए। इप्सम सॉल्ट, कल बात आई थी इप्सम सॉल्ट की जी, बोलिए। 40 वाले का दिलीप पांडे, इप्सम सॉल्ट किसे बोले जाता है, मैग्नीशियम सल्फेट को बोलते हैं। हाँ, एप्सम सॉल्ट इज हाइड्रेट ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग, मैग्नीशियम सल्फेट का हाइड्रेट माना जाता है जी। बहुत सुंदर, शाबाश, वेरी गुड, बहुत जबरदस्त। कंपेयर्ड विद एल्कलाइन अर्थ मेटल्स द एल्कली मेटल्स एग्जिस्ट। बताइए अगर हम लोग देखते हैं कंपेयर्ड विद द एल्कलाइन अर्थ मेटल्स द एल्कली मेटल्स एग्जिबिट। आयनिक, स्मॉलर आयनिक रेडियाई, हाइयर आयनिक रेडियाई होना चाहिए, लोअर आयनाइजेशन पोटेंशियल होना चाहिए, क्या होना चाहिए। 41 का जवाब आप देंगे। 41 बहुत ही सुपर क्वेश्चन है। एल्कली मेटल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, आसानी से रिमूव किया जा सकता है, मतलब इसका जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो इसका कम होना चाहिए। डी ऑप्शन, बिल्कुल दिलीप पांडे, राइट आंसर दिया आपने। मेरी आवाज आप तक आ रही है, क्लास कैसा सबको महसूस हो रहा है, सही लग रहा है ना। कुछ लोगों को क्लास क्लास कुछ लोगों को लग रहा होगा कि जो है वो यार खाली टाइम खराब हो रहा है, कुछ लोगों को टाइम खराब लगता है ना। जिनका टाइम खराब है उनको तो टाइम खराब लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो अपना आप टाइम महत्वपूर्ण समझिए और आप समय दीजिए। 42 गैस इवॉल्व ऑन हीटिंग Na2CO3। बहुत जबरदस्त और सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल।
सिंपल जी, सिंपल क्वेश्चन, सिंपल। ठीक, तो देखो Na2CO3 को गर्म करोगे तो बताओ भाई 42 वाले का जवाब आप देंगे। डी बिल्कुल राइट। Na2CO3 गर्म होने पर कुछ भी ब्रेक नहीं होता है, ब्रेक नहीं होता है, तो डी ऑप्शन, ना 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 ना, डी ऑप्शन। Na2CO3 को गर्म करना है, केवल हीटिंग इफेक्ट यहां पर बात कर रहा है, तो Na2CO3 को हीट करने पर रेजिस्टेंट होता है, ये हीट रेजिस्टेंट होता है, इस बात का ध्यान दो। गलती न करो बच्चा, मेरे लाल, गलती ना करो। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। ये मेल्टिंग पॉइंट ही इसका 852 डिग्री सेल्सियस होता है, कैसे टूट जाएगा? अगर Na2CO3 को तो 852 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, कैसे तोड़ दोगे भाई साहब? नहीं तोड़ पाओगे, जिंदगी टूट जाएगी, ये नहीं टूट पाएगा। ठीक, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आया हूं, लेकिन पता नहीं आप किस दुनिया में खोए हुए हो, जवाब नहीं दे रहे हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसमें से पूछा गया है, बताइएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है, और मैं जानना, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मिसप्रिंट किया है, यहाँ से मिसप्रिंट किया है। मैं क्वेश्चन नंबर लिखे देता हूं और आपको बता रहा हूं कि इसका जवाब आपको क्या देना है। जिप्सम ऑन हीटिंग यहां पर लिख देता हूं, जिप्सम 43 वाला यहां पर लिख देता हूं। जिप्सम ऑन हीटिंग, gypsum on heating at 120 degree Celsius to give, बताइए। जिप्सम अगर, जी, तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बना देता है, पीओपी बना देता है, तो 43 वाले का जवाब आप दीजिए। 43, बोलिए 43 वाले का जवाब दीजिए। जी, सी होगा, बिल्कुल राइट, बहुत सुंदर, सुपर। ठीक है जी, इसके बाद चले आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट, ये क्वेश्चन यूपी पीजीटी का बड़ा पैट क्वेश्चन माना जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट, बताइए। 44 वाले का जवाब दीजिए। सी बिल्कुल राइट। ये यूपी पीजीटी में भी बहुत आता है, यूपी पीजीटी में ही आता है, और एक बार ये जीआईसी में भी आ चुका है। जीआईसी के जो मेंस एग्जामिनेशन है उनमें इसकी संभावना बनती है, ठीक है। तो आप इसको जरूर याद कर लीजिए, NaNH4HPO4.4H2O इसका आंसर होगा। जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, इसके बाद मॉइस्ट H2O2 कैन बी ड्राइड ओवर द कंसंट्रेटेड H2SO4, 40 वाले का जवाब दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है, बोलिए। सभी लोग जवाब दें, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी, 45 वाले का अगर हम जवाब देखते हैं तो एक्चुअल में यूज क्यों नहीं करते हैं? कैन नॉट बी यूज, क्योंकि ये ब्रेक हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। H2O2 अगर हमने H2SO4 के ऊपर से पास कर दिया तो ये डिकम्पोज हो जाएगा, इस बात का ध्यान देना पड़ेगा आपको। ये मॉइस्चर को खींच लेगा, इसमें से डिकम्पोज कर देता है, इसीलिए ये यूज नहीं किया जाता। इट कंबाइंस विथ, इट डिकम्पोजेज इट, समझ गए ना बात? जी, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एस और पूरा एस ब्लॉक और आपका ये हाइड्रोजन बिल्कुल तैयार हो जाएगा। 46 पर चले आइए,
46th क्वेश्चन क्या कह रहा है वो भी समझते हैं। विच कंपाउंड ऑफ एलिमेंट सीमेंट सेट द लोएस्ट रेट, कौन सा इसमें विच कंपाउंड ऑफ सीमेंट सेट्स एट द लोएस्ट रेट, किसमें क्या चीज, सीमेंट में ऐसी क्या चीज होगी जो उसका जो जमने की जो पावर है, जमने की जो स्पीड है उसको कम कर देगा। बताइए जल्दी से, जितना ज्यादा इसके अंदर जी 46 वाले का जवाब आप देंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप 45 वाले में सही जाएंगे। डाई कैल्शियम सिलिकेट अगर है तो फिर वो जमने की रेट स्लो हो जाएगी। ट्राई और टेट्रा इनमें से कोई अगर चीज आ गई तो जमने की स्पीड बढ़ जाएगी। इस बात का ध्यान दीजिएगा, डाई कैल्शियम सिलिकेट होना चाहिए। ठीक जी, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। इसके आगे कंटिन्यू कर लेते हैं, फिर सीरीज बढ़ रही है आगे की तरफ और आप लोग अच्छा जवाब दे रहे हैं, रिस्पॉन्स भी आपका बहुत अच्छा आ रहा है, वेरी नाइस, बहुत सुंदर। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ, ये क्वेश्चन तो पक्का ही है, 100% मिलेगा एग्जाम में, 100%। उत्तराखंड पीजीटी लिख लो, यूके पीजीटी फाइनल है, नहीं आए तो समझ लेना फीस वापस, 100% है, बिल्कुल निश्चित आएगा। आ गया समझ लीजिए। 47 वाले का ऑप्शन आप देंगे, ऊपर से नीचे आने पर बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, यानी कि बेरिलियम ऑक्साइड से बेरियम तक, बीबा याद रखना, बीबा तो हो गया ये बीबा में, ये ऑप्शन आया हमारा बीबा में। बहुत ही सुपर, वेरी गुड, नाइस, बहुत सुंदर, जबरदस्त भाई साहब, जबरदस्त। ठीक है जी, ठीक 47 हो गया, शाबाश, वेरी गुड। 48वें क्वेश्चन पर चले आते हैं, 48 वाले पर चले आते हैं। व्हाट इज नॉट ट्रू फॉर एल्कली मेटल, एल्कली मेटल के लिए क्या ट्रू नहीं है। क्वेश्चन में थोड़ी सी ट्विस्टिंग करी गई है, 48 वाले में हल्का सा ट्विस्ट दिया गया है। देखो, इसका एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट घटता है तो ज्यादा ही होगा, तो इसका मतलब है कि आंसर हमें यहाँ पर 48 वाले में जो आंसर मिलेगा वो लो एटॉमिक वॉल्यूम मिलेगा। आयनाइजेशन एनर्जी तो लो होती ही है, ज्यादा नहीं होती, लो डेंसिटी, लो इलेक्ट्रिक, हाँ लो, ये रॉन्ग है, नॉट ट्रू है। एक्चुअल में ये हाई होना चाहिए था तब ट्रू हो जाता। तो यहाँ पर 48 वाले का जो जवाब है वो आपका ए आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद 49 और 50 पर चलते हैं। सॉल्वे प्रोसेस इज इनसॉल्वे प्रोसेस, NaHCO3 is precipitated due to insoluble process, NaHCO3 is precipitated due to। 49th वाले पर चले आइए, 49th वाले में बताइए क्यों नहीं प्रेसिपिटेट क्यों हो जाता है। इनसॉल्वे प्रोसेस NaHCO3 is precipitated due to रिएक्शन विद ब्राइन हो जाता है ना, NaCl से रिएक्शन होने पर हो जाता है, तो रिएक्शन विद ब्राइन, बिल्कुल सही, 100% आपने रविंद्र जवाब बहुत बढ़िया दिया है, सुपर। लग रहा है कि आपका इस बार सिलेक्शन होगा 100%। रविंद्र, यू आर द सिलेक्टेड वन, आप 100% सिलेक्ट हो जाएंगे, मेरा वादा है आपसे, मेरी दुआ है आपको। 50 वाले पर चले आइए। 50, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ बेरियम कार्बोनेट, 50 वाले का जवाब दें। 50 वाले में अगर आप देखें थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ बेरियम कार्बोनेट ए ऑप्शन है, कैल्शियम कार्बोनेट बी है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी बेरियम कार्बोनेट होगा। उसके बाद आपका कैल्शियम, लाइन से ही लगे हैं, लाइन से ही लगे हैं, तो यानी कि यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाता है, जबरदस्त, ए वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा, 50 का ए मिल जाएगा जी, बहुत सुंदर, वेरी गुड, नाइस, वेरी गुड। 50 हो गया। 51 पर चले आते हैं। 51 क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए, 51 क्या कहता है जी, बताएं। अमंग द एल्कलाइन अर्थ, अमंग द
alkaline earth elements covalent character is maximum in the compound of? जी बताइए। अमंग द अल्कलाइन अर्थमेट कोवेलेंट करेक्टर कहाँ ज्यादा होगा? तो कोवेलेंट तो भैया वहां ज्यादा होगा जहां साइज छोटा होगा। हाँ, जहां साइज छोटा होगा ना, तो साइज छोटा आपको कहाँ दिख रहा है? मैग्नीशियम में ही दिख रहा है, तो ए ऑप्शन हो जाना बिल्कुल तय है। प्रगति सिंह, यू आर 100% राइट, वेरी गुड, नाइस, बहुत सुंदर जवाब आप दे रही हैं, नाइस, बहुत सुंदर। तो इस बात का ध्यान दीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आ जाते हैं। विच इज द मोस्ट सॉल्युबल इन वाटर? ऊपर से नीचे आने पर सॉल्युबिलिटी जो है वो बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। मर्दन सिंह जी, वेरी गुड, नाइस। मर्दन सिंह जी, आपका भी जवाब नहीं भाई साहब, जलवा आप ही का है ना। 100% यू विल ऑल्सो बी सेलेक्ट इन द एग्जामिनेशन 2026 में, आप भी सेलेक्ट होंगे बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। जी, ये इसका आंसर होगा 52 का, कि सॉल्युबल वाटर में कौन होगा? तो डी ऑप्शन आप राइट कर रहे हैं, बहुत सुंदर, शाबाश। इसके बाद मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कैल्शियम हैलाइड डिक्रीज करता है, मेल्टिंग पॉइंट कैल्शियम हैलाइड का डिक्रीज कर जाता है, तो 53 का जो ऑप्शन जाएगा वो आपका जाएगा ए, बहुत सुपर, बिल्कुल सही। 53 में कैल्शियम फ्लोराइड, ये आपका हैलाइड जो डिक्रीज करते हैं ना, ऑर्डर मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर से नीचे आने पर डिक्रीज कर जाएगा, तो फिर आप इसमें ए ऑप्शन राइट ऑप्शन लगा लीजिएगा। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए थोड़े से क्वेश्चन और हैं, उनको भी कंप्लीट कर ही लेते हैं हाथ के हाथ। जी, which has the maximum ionization energy? इसमें मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होती है? 54 वाले का बताएंगे। 54 वाले का मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी बताएं। बेरिलियम की होगी, भाई बेरिलियम की होगी, अभी तो हमने किया था ना, क्योंकि कन्फिग्रेशन देखें 1s2 2s2 स्टेबल है। जी, कॉमन पोटाश एलम जिसे नाम देते हैं हम लोग, एलम का नाम देते हैं, तो K2SO4 Al2SO4 डॉट 24H2O, यानी ए वाला ऑप्शन हो जाएगा यहां पर, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। 56 में चले आते हैं। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कास्टिक सोडा बाई प्रोडक्ट इज, कास्टिक सोडा में बाई प्रोडक्ट कौन सा रहता है? तो आपको पता होना चाहिए, कास्टिक सोडा में बाई प्रोडक्ट जो होता है वो क्लोरीन गैस होती है, Cl2 होती है, क्लोरीन गैस Cl2 बाई प्रोडक्ट में आती है। विच विल नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन, इसमें से हाइड्रोजन को कौन डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा? जो सबसे कम रिएक्टिव होगा, यानी कि मरकरी सबसे कम रिएक्टिव है, वही डिस्प्लेस नहीं कर सकती है। ठीक है। D2O इज यूज्ड, अभी आपको बताया था कि हैवी वाटर जो होता है D2O, अगर हम लोग इसे देखते हैं तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, तो यहां पर डी ऑप्शन चलेगा, ऑप्शन नंबर डी चलेगा। ठीक है। वाटर यूज्ड एज ए मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर इज कॉल्ड, तो जो वाटर यूज उसे हम लोग हैवी वाटर के नाम से जानते हैं, 59 हैवी वाटर के नाम से जानते हैं। और फिलॉसफर ऑफ वूल जो पूछा जाता है वो हमेशा जिंक ऑक्साइड को हम लोग फिलॉसफर ऑफ वूल बोलते हैं, ZnO फिलॉसफर ऑफ वूल बोलते हैं, और बेरियम ऑक्साइड के साथ हीट करने पर BaZnO2 हमारा प्रोडक्ट बन जाता है। तो हमारे ये आज 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, और हमें उम्मीद है कि आपको क्लास जरूर पसंद आई होगी। 30 क्वेश्चन की सुपर 30 क्लास मस्त रही होगी आपकी। फिर मिलेंगे आपको, बाय बाय।